अस्सलाम क्लास, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। लास्ट हमारा लेक्चर नंबर 4 जो था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था अबाउट हम टेबल रोज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें ग्रिड एंड टेबल लेआउट के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने टेबल रो के को जनरेट करना आपको सिखाया था। हमारा लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था जहाँ से हमने स्किप किया था उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने जो जहाँ पे स्किप किया था मैं थोड़ा सा रिवाइज करके आपको बता दूं कि जिसमें हमने एक स्पैन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक एट्रीब्यूट्स ऐड किया था। बेसिकली आप जब बटन्स ऐड करते हैं ना बच्चे, उस बटन्स के अंदर उनके जितने भी अंदर उनकी विड्थ देते हैं, उनकी हाइट देते हैं, उनके स्पैन जो भी ऐड करते हैं, दैट दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो एंड्रॉयड लेआउट स्पैन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इसमें स्पैन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने बटन्स को, जो हमारे पास स्पेस बच जाती है, अगर वहाँ से उन बटन्स को हमने क्या करना है, स्पैन करना है कि वो जो एम्प्टी स्पेस हमारे पास होती है, अगर वो एम्प्टी स्पेस भी हम किसी बटन को देना चाहते हैं तो उसी बटन्स के अंदर हम जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा बटन जो है वो हमारे पास स्पैन हो जाता है। अब इसके अलावा हम एक और भी काम कर सकते हैं कि इसके अलावा किसी भी बटन के ऊपर आप देखिए, फॉर एग्जांपल सिंपल जस्ट आपने ये किया है कि आपने लेआउट स्पैन में हमने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि लेआउट स्पैन में हमने एम्प्टी स्पेस जो है उस बटन को लॉट कर दिया है। इसके अलावा किसी भी बटन के ऊपर हम उसे अगर बता देते हैं कि आपने किस कॉलम के अंदर ऐड होना है तो हम उस तरह से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पैन में क्या था कि स्पैन में हम एम्प्टी स्पेस दे देते हैं, लेकिन अगर विद द हेल्प ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको हम क्या करते हैं जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे इसी टेबल रो के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। दैट इज कंट्रोल भी, एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास एक। अब ये देखिए, एक हमारे पास एक और रोज जनरेट हो गई है जिसमें हमने टेबल से वही उसी रो को हमने कॉपी पेस्ट करके दो बटन्स दोबारा से यहाँ पे हमने ऐड करा दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अब अच्छा सबसे पहले आप एक काम करें कि ये जो स्पैन वाला जो आपने एट्रीब्यूट्स ऐड किया था इसको आप रिमूव कर दें। अब देखिए स्पैन वाला जब हमने एट्रीब्यूट्स किया तो उस बटन में जो एम्प्टी स्पेस थी वो भी हमारे पास अवेलेबल हो गई है। अब मैं चाहता हूं बच्चे कि अब मैं ये चाहता हूं कि अब हमने ये डिफाइन करना है कि कौन सा बटन किस रो या किस कॉलम में ऐड हो, मतलब कि यहाँ पे हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं। उसमें सिंपल आपने क्या करवाना होता है कि उसमें सिंपल आप एक और जो है वो एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं जिसको हम कॉलम लेआउट कहते हैं। सिंपल आप उस कॉलम लेआउट को जैसे ऐड करने से, कॉलम ग्रेविटी है हमारे पास, स्पैन को ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, कॉलम लेआउट को हम ऐड करते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपल अभी कॉलम का नेम देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ, अब ये देखें जैसे ही मैं 2 प्रेस करता हूँ तो वो देखेंगे आपका जो बटन्स था, जो हमारे पास पहला जो हमने बटन्स ऐड किया था वो आपके कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 की जगह पे 2 की जगह पे 1 प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जो कॉलम था हमारे पास वो 1 वाली कॉलम, वो एट्रीब्यूट जो बटन था वो आपके 1 वाली कॉलम से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं तो 0 से हमारे पास वही है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉलम्स होते हैं, ये जो रोज होती हैं, ये 0 से स्टार्ट होती हैं, लाइक 0, 1 एंड 2। तो इसी तरह हमारे पास, तो इसी तरह हम किसी भी व्यू को टेबल लेआउट के फॉर्मेट में जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंपल ये प्रोसेस था हमारे पास टेबल रो को जनरेट करने का। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेआउट की तरफ से, जो हम लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था क्या व्हाट इज़ अबाउट अ ग्रिड एंड टेबल लेआउट के बारे में। सिंपल अब हम ग्रिड लेआउट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमने बटन्स ऐड किए हुए हैं हम इनको जो है वो रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, मैंने आपको यहाँ से पहले भी आपको बताया कि जब भी आप किसी एक लेआउट से दूसरे लेआउट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसका जो टैग नेम होता है वो उस टैग नेम को सबसे पहले आपको चेंज करना होता है। जैसे ही अब यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, पहला लफ्ज़ जो है, पहला वर्ड जो है हम कैपिटल लिखते हैं, इट्स अ ग्रिड लेआउट। जैसे ऐड करेंगे तो आपके पास एक ग्रिड लेआउट जो है वो ऐड हो जाएगा। इसमें बेसिकली आपका ग्रिड लेआउट, मैं आपको पहले ये बता दूं कि ग्रिड लेआउट, अच्छा ग्रिड लेआउट को ऐड करने के बाद जो स्ट्रेच वाला कॉलम हमने टेबल लेआउट के लिए ऐड किया था, इसको भी जो है हम एट्रीब्यूट्स को जो ऐड रिमूव कर देते हैं। ओके, अभी ग्रिड लेआउट के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी स्क्रीन को, बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप अपनी स्क्रीन का कुछ पोर्शन में
कुछ पोर्शन में उसको डिवाइड कर देते हैं इक्वली पोर्शन के अंदर कि आपकी स्क्रीन कितने बाय कितने की होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रिड, आपने एक कुछ ऐसा ग्रिड बना देना है जिसमें आपकी रोज एंड कॉलम्स आप खुद से डिफाइन कर रहे हो, खुद से आप बता दें कि इतने रोज होंगे मेरे यूआई की स्क्रीन में और कितने इतने हमारे पास कॉलम्स होंगे। ये आपके एट्रीब्यूट्स आप अपने ग्रिड लेआउट में ऐड करवाते थे, अभी मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसको हम ग्रिड लेआउट कहते हैं कि जिसमें आप अपनी पूरी स्क्रीन को इक्वली पोर्शन पे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 रो 2 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, या 3 बाय 3 या 4 बाय 3 या जितने भी आपने उसको डिवाइड करना है। जब ग्रिड लेआउट जब भी हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम जो है पेरेंट लेआउट के अंदर, ये जो हमारे पास जो पेरेंट लेआउट है इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर हम 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं जिनको हम रो काउंट और कॉलम काउंट का नाम जो हमें दिया हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो में। बेसिकली रो काउंट में क्या होता है कि इस एट्रीब्यूट्स में हम रो को डिफाइन कर देते हैं कि हमारी इस यूआई में कितनी रोज होंगी, और कॉलम काउंट में हमारे पास कितने कॉलम है वो डिफाइन करते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि आप अभी जस्ट वो एट्रीब्यूट्स ऐड करने पेरेंट्स वाले लाइन के नीचे सिंपल आप जस्ट क्या करें, यहाँ पे कॉलम यहाँ पे लिखें जी कॉलम वेयर इज दैट, बल्कि ऐसा करें COLU कॉलम काउंट होगा हमारे पास, वेयर इज दैट, हाँ ये दैट इज अ कॉलम काउंट। अब कॉलम काउंट में आप सिंपल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते हैं 3 दे देते हैं, एंड इसी के नीचे आप क्या करें जी, आप एक और रो काउंट के बारे में भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। रो काउंट का जब आप एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे तो इसमें भी आप 3 की वैल्यूज देते हैं। तो इट्स मीन्स के आपने 3 बाय 3 की वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर दिया है कि इसमें आप क्या कर रहे हैं कि इसमें आपके 3 रोज एंड 3 कॉलम्स डिफाइन हो चुके हैं। अब इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि टेबल लेआउट में अभी जो हमने टेबल लेआउट के बारे में पढ़ा, उसमें क्या था कि उसमें हम खुद से जितने भी बटन्स ऐड करते हैं उन बटन्स के अकॉर्डिंग ही हमें पता चल जाता है कि इतने रोज और इतने कॉलम्स हमारे पास जनरेट हो चुके हैं। ग्रिड लेआउट में ऐसा नहीं होता। ग्रिड लेआउट में आपको खुद ही से यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि कितने रोज एंड कितने कॉलम्स में आप जो है वो काम करना चाहते हैं। एट्रीब्यूट्स ऐड करने के बाद सिंपल आप अब इसका भी हुआ क्या है, मैं ये आपको ये बता दूं कि आप जो भी अभी व्यूज़ हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी इस ग्रिड लेआउट का ये मतलब होता है कि अभी हम जो भी बटन्स ऐड करेंगे, जो भी चेक बॉक्स ऐड करेंगे, जो भी व्यूज़ हम बनाएंगे तो उसको ये हमें लाजमी बताना होगा कि आपने किस रो में या किस कॉलम में जो है वो ऐड होना है। सिंपल फॉर एग्जांपल अभी क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक बटन्स ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ये बटन ऐड कर देते हैं, और बटन ऐड करने के बाद हम यहाँ पे उसकी विड्थ एंड कॉलम भी, बल्कि एक सेकेंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे उसकी विड्थ एंड कॉलम भी जो है हम डिफाइन कर देते हैं साथ में। दैट इज़ अ विड्थ अबाउट 100 dp एंड हम साथ में उसकी हाइट भी जो है दे देते हैं, इट्स अबाउट 550 dp। ओके अब देखिए हमारे पास जो है एक बटन हमने ऐड कर दिया है। अब बटन्स में ऐड देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे जो आपने एट्रीब्यूट्स ऐड करना है ना, जिसमें आपने बताना है कि आपने इस बटन को, ये जो आपने इस ग्रिड एक जो क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल जो हमने बटन ऐड किए तो वो हमें बता भी रहा है कि दैट इज़ हैपेंड ऑन अ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब कि पहली जो मतलब कि 0 रो एंड 0 कॉलम में ऐड है। अभी हमने यहाँ पे इसको एक और एट्रीब्यूट जहाँ पे हम ऐड करेंगे जिसमें हम इसको स्पेसिफाई करेंगे कि आपने किस रो और किस कॉलम के अंदर जो है वो इसको हमने प्लेस करवाना है। सिंपल आप जो है वो एक लेआउट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इट्स अबाउट लेआउट इज दैट लेआउट कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ इट्स 2, सही है। तो ये हमारे पास 2 मतलब क्या है कि आपके 2 कॉलम्स के अंदर ये चला गया, आपके पास 0 है, ये फिर आपके पास 1 है एंड दिस इज़ अ सेकंड कॉलम। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एक और लेआउट ऐड करते हैं दैट इज़ रो, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दैट इज़ अ लेआउट रो, हमें यहाँ पे मेंशन अंडरस्कोर रो। अब यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं इज़ 2,
यहाँ अब ये देखें, अब हमने जब इसको ऐड किया है तो सिंपल आप ये देखेंगे कि आपका जो बटन्स है बिल्कुल एंड पे, मतलब क्या है कि आपकी 3x3 जो आपने ग्रिड की जो स्पेसिफिकेशंस आपने यहाँ पे दी थी कि आपके 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं, तो बटन्स में जब हमने उसकी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स की जब हमने पोजीशन दे दी तो वो बिल्कुल एंड पे आपका बटन जो है डिस्प्ले हो गया है। तो ये प्रोसेस होता है कि आप ग्रिड लेआउट के अंदर कि जब भी आप कोई बटन्स ऐड करते हैं तो आपको उसके साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी होता है कि इस बटन को किस रो या किस कॉलम के अंदर आपने ऐड करवाना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 प्रेस कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें कि आपका बटन जो है बिल्कुल आपकी मतलब क्या है कि आपकी सेकंड रो एंड 0 कॉलम के अंदर, मतलब ये 0 हमारे पास कॉलम तो यही है, रो हमारे पास थर्ड ये मतलब क्या है कि सेकंड रो के अंदर ये प्लेस हो गया है। मतलब क्या है कि 2/0 के भी हमारे पास ये कॉलम्स एंड रो की हमारे पास काउंटिंग हमें ये बता रहा है। तो ये प्रोसेस होता है कि ग्रिड लेआउट में हम बटन ऐड कैसे करवाते हैं। अभी इसके बाद हम एक काम करते हैं, अभी हम चाहते हैं बल्कि इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, इसकी जो पोजीशन है हम बिल्कुल एंड पे ले आते हैं। अच्छा, अभी अगर हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो हमने ये बटन्स ऐड किए हुए हैं ये हम डायगोनल की शेप में जो है वो हम 3 बटन जो है मैं वो ऐड करवाना चाहता हूँ। फॉर डायगोनल बेसिकली ये शेप होती है कि आपकी जो आप मैट्रेस बनाते हैं 3x3 का मैट्रेस बनाते हैं तो उस मैट्रेस के हिसाब से मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से आप बटन अब अगर हम ऐड करते हैं तो सिंपल एक काम करते हैं कि इनको हम क्या करते हैं कि कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे हम एक और बटन ऐड कर देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं और जो हमारे पास फर्स्ट बटन था इसको हम पोजीशन यहाँ पे 1 दे देते हैं एंड दैट इज़ अगेन पोजीशन 1। तो आप देखेंगे कि आपका जो सेकंड बटन था वो आपकी डायगोनल पोजीशन पे आपके बिल्कुल फर्स्ट बटन के साथ जो है वो अटैच हो गया है। अब अगर इसी तरह मैं एक और बटन यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी दैट इज़ कॉपी और यहाँ पे हम जो है इसको ऐड करवा देते हैं एंड कंट्रोल V। अब कंट्रोल V करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देता हूँ, इट्स 0 एंड दैट वन इज़ 0 से 0 किया तो हमारे पास बिल्कुल ऊपर फ्रंट पे आपके बिल्कुल जितने भी आपने बटन्स ऐड किए हैं वो आपकी डायगोनल पोजीशंस के अंदर जो है वो सारे बटन जो हैं वो आपके ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से आपका बेसिकली आपका ग्रिड लेआउट जो है वो आपका काम करता है, जिसमें आप हर बटन्स को जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन सा बटन आपके किस रोज़ और किस कॉलम्स में जो है वो आप उसको एडजस्टमेंट उसकी करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, बल्कि यहाँ पे एक एरर देता है, इसको हम यहाँ से जो है वो ऐसे कर देते हैं, एरर रिमूव कर देते हैं। तो इसको अगर फॉर एग्जांपल हम बटन्स को रिमूव कर देते हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट हमारे पास एक बटन रह गया। मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी अगर मैंने मूवमेंट करवानी है, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी जो रो है वो आपकी 0 ही रहे, अगर कॉलम में चेंज करवाना चाहता हूँ तो सिंपल आप कॉलम जो है यहाँ पे आप 2 प्रेस कर देते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ तो वो आपको एरर देगा कि आपकी जो UI है जो आपका जनरेट किया गया है उसमें आपका थर्ड आपका जो कॉलम है वो आपके पास है ही नहीं। यहाँ पे जस्ट आपने 3 कॉलम जो है वो जनरेट कर रखे हैं, तो आपके पास मतलब कि 0 होता है, 1 होता है एंड 2 होता है। तो जो काउंट होते हैं वो हम 3 यहाँ पे प्रेस करते हैं, मतलब कि कॉलम हम 3 ही बना। अब यहाँ पे सिंपल समझने की बात ये है कि जो एट्रीब्यूट्स हमने ऐड किए हैं रोज़ एंड कॉलम्स की, उसकी काउंटिंग हमने बता दी कि वो 3 है, लेकिन जब उसको हम जो है स्पेसिफाई करेंगे तो वो 0, 1 एंड 2 के साथ स्पेसिफाई करें। तो बेसिकली इसके लिए हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ तो तभी वो आपके पास जो है वो बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम्स में जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपका ग्रिड लेआउट जो है वो इस तरह से काम करता है, जिसमें आप हर बटन्स को जो है वो अलग-अलग से जो है वो स्पेसिफाई करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने हम नेक्स्ट जो हम लेआउट की तरफ चलते हैं। इट्स अबाउट अ फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट बेसिकली मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको फ्रेम लेआउट को भी डिस्कस करेंगे। ऐसे करते हैं कि जो हमने बटन्स ऐड किया था इसको हम रिमूव कर देते हैं और जैसे अब देखिए दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जब से ही हम किसी और टैग अगर कोई हमने लेआउट चेंज करना होता है तो सबसे पहले उसका जो है हमने टैग जो है जो वो चेंज कर देते हैं। अब जब टैग को चेंज करेंगे तो सबसे पहले अभी हमने ग्रिड लेआउट से हमने किस में जाना है, अबाउट अ फ्रेम लेआउट में जाना है। तो फर्स्ट कैपिटल लिखेंगे और फ्रेम लेआउट में हम इसको ऐड करवा देंगे।
अब फ्रेम लेआउट की डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेम लेआउट बेसिकली आपका फ़ोटो फ्रेम की तरह काम करता है। फ़ोटो फ्रेम क्या होता है कि आपके पास एक फ्रेम दिया गया होता है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ अपनी पिक्चर जो है वो हार्ड फॉर्म के ऊपर वो अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली होता है कि आपके पास एक स्पेस होती है, उसी स्पेस के अकॉर्डिंग ही आप जो है उस पिक्चर्स को जो है वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह आपका जो फ्रेम लेआउट है यही काम करता है कि आप एक स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, इसके अंदर जितनी मर्जी चीज़ें, मतलब कि जितने मर्जी व्यूज़, बटन, चेक बॉक्स आप ऐड करते जाएंगे वो आपकी बैक एंड पे जो है वो चलती जाएंगी। जैसे ही कोई नई चीज़ आप ऐड करेंगे तो जो प्रीवियस आपने बटन या चेक बॉक्स जो ऐड किया होगा वो आपके बैक एंड पे जो है वो चली जाएगी। तो ये काम होता है जी आपका फ्रेम लेआउट में। फ्रेम लेआउट में ऐड करने के बाद जो हमने एट्रीब्यूट्स आपके ग्रिड व्यू के लिए ऐड किए थे इसको भी जो है वो रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक बटन ऐड करते हैं, यहाँ पे एक बटन ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब बटन ऐड करने के बाद इसका हम क्या करते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो हम मैच पेरेंट दे देते हैं और इसकी जो हमारे पास हाइट है वो भी हम मैच पेरेंट ही दे देते हैं। मतलब मैच पेरेंट का मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ। ओके, अब मैच पेरेंट देने के बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम इसके बैकग्राउंड पे जो है एक इसका कलर दे देते हैं। इट्स अ कलर इज़ अ ब्लैक, हम ब्लैक भी दे सकते हैं। इसका कलर हमको एक अच्छा, अब ये कलर हम अप्लाई कर देते हैं। ये आपका जो है वो कलर आ गया है। बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे करके सॉरी अबाउट दैट, ऐसे कर देते हैं और इसका कलर यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। ये कलर आपका डिफाइन नहीं है तो इट्स अ डिफ़ॉल्ट कलर, तो हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं। इट्स अबाउट कलर, बैकग्राउंड, शेडोज़, जो कलर डिफाइन एरर्स, सेकेंडरी, प्राइमरी कलर हम जो ऐड करा देते हैं। अब देखिए ये कलर्स हमारे पास ऐड हो गए। इट्स अबाउट फर्स्ट बटन जो आपके पास जिसकी विड्थ एंड हाइट आपके पास मैच पेरेंट है और इसका कलर्स आपने जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी कलर दे दिया है। अब फॉर एग्जांपल क्या करते हैं जी, अब इसी को अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो कलर है हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। इट्स अबाउट अनदर कलर, यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। तो अब ये देखिए ब्लैक। अब देखिए जो पहला कलर, जो पहला हमने जो बटन्स ऐड किया था उसके बाद में जो हमने बटन्स ऐड किया है वो हमें शो नहीं हो रहा। बेसिकली वो शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पहला जो बटन्स है ये आपने फर्स्ट टाइम ऐड किया था और ये आपका पहले बटन आ रहा है। जो सेकंड बटन है ये इसके पीछे हमने ऐड किया तो ये आपका बैक एंड पे चला गया है। तो इसी तरह जो कलर आपको शो हो रहा है वो आपको फर्स्ट बटन्स का नज़र आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मैं इस बटन, बेसिकली आपको ये बटन एग्जिस्ट करता है, अगर मैं यहाँ पे इसका रैप कंटेंट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं चेंज करके इसका रैप कंटेंट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपकी इस यूआई में ये कलर्स आपको ये बटन्स आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आपका जो है वो फ्रेम लेआउट काम करता है। अभी हम लास्ट अपने नेक्स्ट लेआउट की तरफ जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू की तरफ हम जाते हैं। स्क्रॉल व्यू में जाने से पहले बटन्स को जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद जो आपने टैग नेम जो आपने लगाया हुआ है फ्रेम लेआउट का, इस फ्रेम लेआउट को आप चेंज करके यहाँ से आप क्या करते हैं स्क्रॉल व्यू की तरफ। अच्छा, स्क्रॉल व्यू के टैग में आ गए हैं। स्क्रॉल व्यू के टैग की डेफिनेशन ये है बच्चे कि जहाँ कहीं भी आपका बेसिकली स्क्रॉल व्यू करता क्या है, स्क्रॉलिंग जब हम स्क्रीन के ऊपर कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका डेटा आपकी स्क्रीन के साइज से ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा अगर हो रहा है तो वहाँ आपको स्क्रॉलिंग जो है वो करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये जो आपकी यूआई अवेलेबल है आपका, जो यहाँ पे अगर आप चेक बॉक्सेस लगा रहे हैं, आप यहाँ पे बटन्स ऐड करवा रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इतना एक डेटा प्लेस कर दिया है जो आपकी साइज ऑफ स्क्रीन के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, तब आप जो है वो स्क्रॉल व्यू के अंदर जो है वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले मैं एक बटन ऐड कर देते हैं। बटन ऐड करने के बाद यहाँ पे इनका जिसकी जो विड्थ है वो भी मैच पेरेंट दे देते हैं और आपकी हाइट भी जो है वो मैच पेरेंट दे देते हैं। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बटन्स हमने ऐड किए हैं बच्चे, अब स्क्रॉलिंग व्यू में एक डिफरेंट बाकी व्यूज़ में और स्क्रॉलिंग व्यू में जस्ट ये डिफरेंस है। एक सेकंड में यहाँ से जो है वो इसको
वेट अ मिनट, इसको हम ऐड कर। बाकी अब स्क्रॉलिंग व्यू और बाकी जितने भी हमने व्यू ऐड किए हैं उनमें से जस्ट ये डिफरेंट है कि जितने भी व्यू हमने अभी जनरेट किए, जो आपका लीनियर लेआउट था, आपके पास कांस्टेंट लेआउट था, आपके पास फ्रेम लेआउट था, वो आपके हर लेआउट आपका हर व्यू मल्टीपल्स हर व्यू आपका मल्टीपल हर जितने भी आपने जो टैग ऐड किए हैं, हर टैग आपका मल्टीपल्स व्यू को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर जब हम स्क्रॉलिंग व्यू की बात करते हैं तो स्क्रॉलिंग व्यू जस्ट एक वक्त में एक ही व्यू को सपोर्ट कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने स्क्रॉलिंग व्यू जो ऐड किया है, इसके अंदर जस्ट इस बटन को ही सपोर्ट कर सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे इसको कॉपी करके यहाँ पे हम अगर मज़ीद बटन ऐड करते हैं, अब एक और मैं बटन ऐड करता हूँ, तो वो आपके बटन यहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपका स्क्रॉलिंग व्यू जो है एक वक्त में एक ही व्यू को, मतलब एक ही बटन हो या चेक बॉक्स हो, जो भी हो उसको सपोर्ट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल आपको एक इसके अंदर आपको एक और जो है वो एक लेआउट जो है वो जनरेट करना पड़ता है। इट्स अबाउट अ लीनियर या कोई भी आप टैग जो है वो यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, अभी सिंपल आप यहाँ पे जो है अपना एक लीनियर लेआउट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इट्स अबाउट अ मैच पेरेंट, इट्स अबाउट अगेन अ मैच पेरेंट, और मैच पेरेंट के बाद अब फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे हमने मैच पेरेंट ऐड किए हैं, तो मैच पेरेंट ऐड करने के बाद आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे जैसे हम लीनियर ऐड किए हैं, लीनियर लेआउट ऐड किया, यहाँ पे हम एक ओरिएंटेशन भी जो है वो ऐड करते हैं। इट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल, हम यहाँ पे बल्कि वर्टिकल कर देते हैं। वर्टिकल ऐड करने के बाद यहाँ पे हम एक और जो है वो एक बटन ऐड कर देते हैं। अब ये देखें ये बटन ऐड कर दिया। बटन ऐड करने के बाद इसका जो है हम रैप कंटेंट कर देते हैं। इट्स अगेन अ रैप कंटेंट। अभी देखिए सिंपल आपने क्या करना है कि बटन ऐड किया है और इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप क्लोज भी कर दें। क्लोज करने के बाद सिंपल आप इसको कॉपी करें, दैट कुड बी अ कॉपी पेस्ट, कंट्रोल वी एंड अगेन कंट्रोल वी। अब देखिए सिंपल आप में देखिए जितने हम बटन ऐड करते हैं साथ में आपकी स्क्रॉलिंग भी जो है वो काम कर रही है। अब देखें स्क्रॉलिंग व्यू में अब सिंपल जस्ट मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हमने स्क्रॉलिंग व्यू वाला जब हम टैग यूज़ करते हैं तो वो एक वक्त में एक ही व्यू के ऊपर काम कर सकता है। अब बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने एक ही व्यू जनरेट किया है जिसके अंदर हमने मल्टीपल बटन्स को जो है वो यहाँ पे ऐड करवा दिया है। तो ये बेसिकली आपका जो है वो स्क्रॉलिंग व्यू काम करता है। अब यहाँ पे जितने भी आप मल्टीपल बटन्स, मल्टीपल चेक बॉक्सेस आप ऐड करते जाएँ, स्क्रॉलिंग व्यू उनको जो है वो सपोर्ट करता रहेगा। तो ये था जी आप आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो मज़ीद हमारे पास नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट एंड्रॉयड स्टूडियो, कुछ और चीज़ें हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।